हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों, हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी कर लीजिए सब्सक्राइब। और मेरे को एक इन्फॉर्मेशन देनी है आप लोगों को। ताऊ का 2 चैनलों पे जाना पक्का हो चुका है। जी हाँ, ताऊ 2 चैनलों का वीजा लगवा चुके हैं। एक है इंडियन परमैन और एक है आपका परमैन का अड्डा। तो दोनों चैनलों पर आने वाली कुछ वीडियोस में आपको ताऊ दिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, कम से कम मेरा अब यहाँ से पीछा तो छूटा। तू तो तनख्वाह भी नहीं देता मेरे को। मिर्जापुर वाले चचा को मैं इतनी दे सकता हूँ। वहां पर जाएगा ना तो बेइज्जती मत करवा के आना। अरे बेटा, वो कैसे करवाते हैं? वो जो तू अपनी हर बार करवाता रहता है। अच्छा ठीक है, नहीं करवाऊंगा। और अगर वो तेरे को ऑफर देना कम से कम पैसों में भी, तो वहीं पे रुक जाना, वापस मत आना। ठीक है, एक बार मैं चला गया ना तो वापस नहीं आऊंगा। तो गाइस, ताऊ चला गया है और अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि परमैन के पैर पर एक बहुत ही बड़ा पत्थर गिर जाता है, जिसकी वजह से परमैन का पैर नीचे से टूट जाता है। और मिचिको उसे हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी। परमैन सेट के साथ भी मिचिको उस पत्थर को हटा नहीं पाती है। तभी मिचिको सोचने लगती है, ये क्या बला है, ये हिल क्यों नहीं रहा है। तभी परमैन बोलते हैं, तुम लोग आगे जाओ, आगे जो लोग फंसे उन्हें बचा के बाहर ले जाओ। तो जैसे ही वो तीनों आगे जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि एक लड़की आती है जिसने अपने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ है। सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी और वो उस पत्थर को हटाने लगती है। तभी परमैन बोलता है कि आप अपनी जान बचा के यहाँ से चली जाइए। ये पत्थर तो परमैन से भी नहीं हिला था, तो आप कैसे हिला पाएंगी इसे। तभी हम लोग देखते हैं कि वो पत्थर हल्का हल्का हिलने लगता है, जिसकी वजह से परमैन को भी एक होप जग जाती है और वो अपनी लात को घुमाकर उस पत्थर पर मारता है, जिसकी वजह से वो पत्थर चकनाचूर हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि सभी परमैन्स, यानी तीनों परमैन्स ने मिलकर सभी लोगों को बाहर निकाल दिया था। अब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ परमैन और वो लड़की थी, जो बता दूं क्या कौन थी? वो थी मिस सुमेरे, यानी अपनी पाको। तभी वो लड़की बोलती है, चलो हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी परमैन बोलता है हाँ, पर जैसे ही परमैन खड़ा होता है वो दोबारा से गिर जाता है, क्योंकि उसके पैर नीचे से टूट चुका था और उसे जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाना था। तो उसके बाद पाको उसे अपने कंधों पर बिठा लेती है और वो उस दरवाजे की तरफ लेके जा रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि लैंडस्लाइड हो जाता है और जैसे ही लैंडस्लाइड होता है, हम लोग देखते हैं कि सामने चारों तरफ पत्थर ही पत्थर बिछ जाते हैं और एंट्री पॉइंट बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं फंस जाते हैं। और जैसे ही ये सब होता है ना, बाहर जितने भी लोग खड़े थे ना, जिनकी जान परमैन ने बचाई थी, वो सब काफी ज्यादा डर जाते हैं। और अब 1 घंटे बाद, अब परमैन को अंदर फंसे हुए 1 घंटे से ज्यादा समय हो चुका था। तभी अगले दिन हम लोग देखते हैं कि पायन बोलता है कि हमें इस दीवार को तोड़कर उन लोगों को बचाना होगा। और तभी मिचिको बोलते हैं, हम ये काम सुबह करेंगे, क्योंकि अगर हमने अभी किया तो कुछ हादसा भी हो सकता है। तभी पायन बोलता है कि तुम ठीक कह रही हो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको, यानी कि वो जो लड़की जिसने अपने चेहरे पर नकाब बांधा हुआ था, वो बोलती है, क्या तुम लोग हमें निकाल रहे हो? तभी मिचिको बोलती है, हाँ निकाल रहे हैं ना। तभी मिचिको बोलते हैं, हम कल सुबह निकालेंगे। तभी वो लड़की बोलती है कि परमैन का पैर टूट गया है, इसे हमें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तभी मिचिको बोलती है कि हाँ, पैर ही तो टूटा होगा ना, हम कल सुबह डॉक्टर के पास ले जाएंगे उसे। तभी पाको बोलती है, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिचिको वहां से चली जाती है। और तभी पाको अंदर से देखते हैं कि परमैन काफी ज्यादा तड़प रहा होता है उसके पैर के दर्द की वजह से। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ घंटे बाद, अब परमैन को अंदर घुसे हुए 8 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका था और परमैन अंदर आराम से सो रहा होता है और पाको जाग रही होती है। तभी पाको अपने चेहरे से वो कपड़ा हटा देती है और वो देखती है कि उसके चेहरे पर काफी ज्यादा लाइनें पड़ गई हैं उस कपड़े की वजह से। और तभी पाको काफी ज्यादा रोने लगती है और बोलती है कि मैंने अपनी ड्यूटी मिचिको को देकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी, उसे परमैन की कोई चिंता नहीं है। और तभी पाको बोलते हैं कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना मिक्सुओ, तो मैं कुछ नहीं होने दूंगी। तब हम लोग देखते हैं कि कल सुबह 8 बजे सभी परमैन बोलते हैं कि अब हम निकालने वाले, तुम लोग पीछे हो जाओ। तभी परमैन और पाको, मतलब कि पाको ने दोबारा कपड़ा बांध लिया था और वो अब पीछे हो जाते हैं। तभी पायन बोलता है कि मैं और वो भी इन पत्थरों को गिराएंगे, मतलब हटाएंगे, और तुम फटाफट से जाके परमैन को ले आना। तभी मिचिको बोलती है, तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तभी हम लोग देखते हैं कि पायन और बूबी एक झटके में उन सभी पत्थरों को हटा देते हैं और जैसे ही मिचिको अंदर जाती है ना, वो ऊपर से बहुत सारे पत्थर नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं और उनमें से कुछ मिचिको की बॉडी पर भी गिर रहे होते हैं। और जैसे ही वो परमैन के पास पहुंचते, थोड़ा सा मतलब कि 10 मीटर का गैप होता है, मतलब कि मिचिको के हाथ पे एक बहुत ही बड़ा पत्थर गिरा होता है और वो वहां से भाग जाती है। जी हाँ, परमैन सेट होने के बाद भी वहां से भाग जाती है। और तभी पाको बोलते हैं, रुको तुम तो परमैन हो ना।
तभी मिचिको बोलती है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक पत्थर मिक्सुओ के सर पर लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और पाको से देख रही होती है। परमैन जल्दी उठो, ये तुम्हें क्या हो गया परमैन। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन को बिना परमैन सेट के अपने कंधे पे बिठा लेती है और बाहर ले आती है। और जैसे ही वो उसे बाहर लेके आती है, वहाँ पर थोड़ी बहुत भीड़ होती है, जिसकी वजह से पाको मतलब कि थोड़ी मुश्किल होती है भीड़ से निकलने में। लेकिन जैसे वो भीड़ से अलग होती है ना, वो परमैन को अपने कंधे पर बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है और डॉक्टर को बोलती है कि सर आप वो ठीक है ना परमैन। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि उसके पैर में एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक खून की गांठ बन गई है और हम उसे निकालने वाले हैं। अगर उसे नहीं निकाला तो परमैन मतलब कभी चल नहीं पाएगा, और अगर हमने उसे निकाल दिया और बाय चांस कुछ हो गया तो परमैन की टांग काटनी पड़ेगी हमें। और तभी हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर अपना ऑपरेशन शुरू कर देते हैं और वो उस लंबी चौड़ी सी इतनी मोटी गांठ होती है जितनी तुम्हारी एक मुट्ठी बीचो ना, तो जितनी बड़ी तुम्हारी मुट्ठी होती है उतनी बड़ी एक गांठ निकलती है। मतलब कि काफ़ी सारा खून जमा हो गया था और पाको वहीं पर बैठी होती है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पे गोल्ड डिगर आती है, यानी ऑफकोर्स मिचिको, और वो पूछते डॉक्टर परमैन ठीक तो है ना। और तभी पाको अपने चेहरे पर रुमाल बांधे हुए खड़ी होती है और बोलती है कि तुम उसके बारे में यहाँ पे क्या करने आई हो, तुम्हें परमैन से ज़्यादा तो तुम्हें अपनी जान की फिक्र रहती है। तभी मिचिको बोलते कि हाँ मेरे को अपनी जान की फिक्र थी उस वक्त। और इतना सुनते ही पाको गुस्से में खौल जाती है और मिचिको को थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से मिचिको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो भी पाको को थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी पायन आके उसे पीछे से पकड़ता है और बोलता है कि नहीं रुक जाओ मिचिको। और तभी पाको से खरी खोटी सुनाती है और बोलती है कि तुम वैसे तो परमैन बन गई, पर तुम में परमैन वाली एक भी क्वालिटी नहीं है। अगर आज परमैन को कुछ हो गया ना तो ये बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी मिचिको। और पाको वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो वहाँ पर सेलिब्रिटी बनकर आती है, यानी ऑफकोर्स मित्सुमिरे अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आती है और वो मिक्सो के लिए काफ़ी सारे प्रेजेंट्स लेके आती है और गिफ्ट्स लेके आती है। और तभी परमैन बोलता है थैंक यू मित्सुमिरे आप आए। तभी परमैन एक ही बात पूछता है मित्सुमिरे से, पाको का एड्रेस मिल सकता है क्या मुझे। तभी मित्सुमिरे बोलते क्या करोगे तुम पाको का एड्रेस जानकर। तभी परमैन वो शब्द बोलता है जो सुनने के बाद मित्सुमिरे हिल जाती है। तभी परमैन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि उस दिन जिसने मेरी जान बचाई, जो मुझे यहाँ तक उठाकर लेके आई है ना, वो पाको ही है। वो अलग बात है उसने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था, लेकिन मैं उसे पहचान गया था। जब वो इतने बड़े पत्थर को अकेले हिलाने की कोशिश कर रही थी, मैं उसे तभी समझ गया था। जब मिचिको मुझे उस मतलब कि मुश्किल के वक्त में छोड़कर भाग गई थी, तो पाको मुझे अपने कंधों पर उठाकर बाहर लेकर आई। और उस वक्त हम देखते हैं कि परमैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं कि मित्सुमिरे मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा, प्लीज आप मुझे पाको का एड्रेस बता दीजिए। और परमैन एक ही वर्ड बोलता है, पाको ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। इतना सब सुनने के बाद मित्सुमिरे अपने आप को मतलब कि काफी रोकने की कोशिश करती है कि मैं इसे ना बताऊं कि मैं ही पाको हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर मिचिको आती है। वो बोलती है कि क्या करोगे परमैन तुम उस पाको का एड्रेस जान के। तभी मिचिको बोलती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तभी परमैन बोलता है कि तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, तुम्हारा दिल पत्थर का है, तुम मुझे उस मुश्किल की घड़ी में छोड़कर भाग गई थी। तभी मिचिको बोलती है तो कौन सा पाको तुम्हें बचाने आई थी वहां पर। तभी परमैन बोलता है कि पाको मुझे बचाने आई थी, उसने अपने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था। तुम्हें क्या लगता है मिचिको, जिस लड़की ने मेरा इतने सालों तक साथ दिया, वो जब मुझ पर मुसीबत आएगी तो वो आएगी नहीं क्या। और तभी परमैन ऐसे 3 वर्ड बोलता है जिससे ना मिचिको को 3 उंगलियां हो जाती हैं। पहली लाइन वो बोलता है कि तुम में परमैन बनने की कोई भी क्वालिटी नहीं है। दूसरी बात वो बोलता है आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना, चली जाए यहाँ से। तीसरी बात बोलता है परमैन की तेरी ड्यूटी तो अब गई। तभी हम लोग देखते हैं कि मिचिको बोलते हैं कि मैं ना पाको को हरा के बनी हूँ। तभी मित्सुमिरे बोलते हैं गलत, तुम पाको के खाने में तुमने कबाब और साबु से ज्यादा नमक डलवाया था। तभी मिचिको बिल्कुल घबरा जाती है कि सच सामने कैसे आ गया। तभी मिचिको बोलते तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, हैं? क्या प्रूफ है कि मैंने पाको के खाने के साथ छेड़छाड़ की थी। तभी मित्सुमिरे बोलती है कि जब तुमने ना कबाब और साबु से एक्स्ट्रा नमक डलवाया था, ऊपर से हमारा मतलब कि मेरी कंपनी का हेलीकॉप्टर जा रहा था जो कि उस कॉन्टेस्ट को कवर करने के लिए ही आया था, और उसके कैमरा में साफ साफ दिखाया जा रहा है कि कबाब और साबु ने पाको के खाने के साथ छेड़छाड़ की है। और कबाब और साबु तो अपना जुर्म कबूल कर चुके हैं, बस तुम्हें अपना जुर्म कबूल करना है। तभी मिचिको बोलती है कि योशिनोसु मेरी एक बात सुन,
पाको से मैंने चाहे ये सेट कैसे भी लिया हो, लेकिन जब तक पाको मुझे फाइटिंग में नहीं हरा देती ना, या फिर एथलेटिक्स में नहीं हरा देती, तो ये सेट मैं उसे नहीं देने वाली। तभी परमैन बोलता है कि चुप। तभी मिस सुमेरे बोलते हैं कि ठीक है पाको आएगी। और तभी मिचिको अपनी है ना मतलब कि गोल्ड डिगर वाली हरकत कर देती है और बोलती है कि पाको को मुझे बिना परमैन सेट के हराना होगा। तभी उसके बाद परमैन बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम्हारी पावर 6600 टाइम्स बढ़ी हुई है और पाको की नॉर्मल पावर होंगी। तभी मिस सुमेरे बोलते हैं मुझे मंजूर है। तभी परमैन बोलते हैं तभी मिस सुमेरे बोलते हैं कि पाको को मंजूर है, मैं उसे जानती, वो तुम्हारा चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करेगी। तो उसके बाद मिचिको बोलते हैं कि ठीक है भेज देना अपनी पाको को, हम भी देख लेंगे, हमारे पास भी दम है, वो मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। और तभी मिचिको अपने मन में सोच रहे होते हैं मैं पाको को जान से मार दूंगी, क्योंकि मेरे पास इतनी पावर है और मेरे पास परमानेंट सेट भी है, तो कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तभी हम लोग देखते हैं कि अगले दिन पाको नॉर्मल रुमाल पहन के आती है। तो जैसे ही पाको वहाँ पर मतलब कि अपने मुंह पे रुमाल बांध के आ जाए, तभी परमैन उसके सामने आता और बोलता है पाको मैं जानता हूँ उस दिन तुमने मेरी जान बचाई, प्लीज़ ये फाइट मत करो, तुम एक इशारा करो, मैं इसके हाथ से परमैन सेट छीन कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, पर प्लीज़ तुम मत लड़ो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा कि मेरे सामने ये सब हो रहा था और मैं चुपचाप मूर्ति की तरह देखता रहा। तभी उसके बाद पाको बोलते कि कोई बात नहीं परमैन, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मुझ पर भरोसा रखो परमैन। तभी परमैन बोलता है कि मुझे तुम पर भरोसा है पाको, तुम इस मिचिको की तरह दगाबाज नहीं हो, जब मैं मतलब कि मरने वाला था तुमने मेरी जान बचाई, वो भी मतलब कि जब तुम परमैन नहीं थी तब भी। तभी परमैन अपने दोनों हाथों से पाको के दोनों हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि प्लीज़ पाको एक बार अथॉरिटी दे दो, मैं इसके हाथ से मतलब कि परमैन सेट छीन के 1 सेकंड में आ जाएगा। तभी पाको बोलते हैं कि माना करो परमैन, मैं जीतूंगी। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको और मिचिको की फाइट देखने के लिए मैक्सिमम बहुत ज़्यादा ऑडियंस आई थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा नंबर में थे। तभी परमैन बोलता है कि पाको अगर इसने तुम्हें आज कुछ कर दिया ना, मतलब मिचिको ने तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया, तो ये मिचिको आज मेरे हाथों से नहीं बचने वाली। तभी पाको अपने मन के अंदर सोच रहे होते हैं कि मिचिको से लड़ने के लिए मेरे पास एक मजबूत प्लान है, और मिचिको सोच रहे होते कि मैं इतनी ज़्यादा पावरफुल हूँ, इसे एक ही झटके में ख़त्म करूँ या फिर तड़पा तड़पा के मारूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो गाइज़ उनका लड़ाई शुरू होने वाली होती है। तो गाइज़ इनकी फाइट हम आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। इस पार्ट के लिए बस इतना ही। आई होप तुम लोगों को ये पार्ट पसंद आएगा, क्योंकि मैं इसे इसलिए छोटा कर रहा हूँ क्योंकि भाई ये स्टोरी मतलब कि रिकॉर्ड करते करते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मतलब भाई सच्ची बता रहा हूँ यार, इतने मतलब कि फीलिंग के साथ बनाई है ये स्टोरी, तो भाई इसे ज़रूर लाइक करना यार। और इस चैनल के लिए ऐसे ही मतलब कि लव और सपोर्ट बनाए रखें, तुम्हारा भाई डेली ऐसे ही वीडियो लेके आता रहेगा। और भाई कसम से आज तो रुला दिया, इस सीरीज़ ने रुला दिया। तो गाइज़ कल मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो को ना जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँ, तो मतलब 6 या 5 बजे तक, कल के 6 या 5 बजे तक वीडियो आ जाएगी। बाय द वे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और गाइज मैं आपको पहले ही बताने देना चाहता हूँ कि इंडियन परमैन और आपका परमैन का आदाब, ये 2 ऐसे चैनल है जिन पे ताऊ जाएगा, और भी चैनल पे ताऊ जाएगा ज़रूर। अभी और चैनलों के साथ भी हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो P4 परमैन और पियानोइंग के चैनल पे भी शायद है 60 से 70% चांस है कि ताऊ वहाँ भी जाएगा। तो गाइज ऐसे ही अपना लव और सपोर्ट बनाए रखिए। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच। अबे भाई एक बात पूछूं, का ताऊ सच्ची में चला गया क्या चैनल से? हाँ भाई वो सच्ची में चला गया। अरे दादा चलो जल्दी से चलो। अबे दादाजी क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे बेटा क्या बताऊं, हमारी कॉलोनी का एक आदमी आज गटर में पड़ा हुआ है, ये सब लोग उसे देखने के लिए जा रहे हैं। मोनू एक काम कर, तू भी देख के आ जा, मैं तो वीडियो को एडिट करके डाल रहा हूँ। वैसे आगे बताना ज़रूर कौन था, वैसे आगे ज़रूर बताना कि वो कौन सा आदमी था मोहल्ले का जो गटर में पड़ा हुआ था, उसकी खूब खिल्ली उड़ाएंगे। ताऊ चला गया तो क्या हुआ, खिल्ली उड़ाना कम नहीं किया हम। 5 मिनट बाद। अबे मोनू कौन पड़ा हुआ था गटर में? भाई वो जो गटर में गिरा हुआ इंसान था ना, वो अपना मिर्जापुर वाला चचा है। लेकिन वो तो बहुत ही बड़े एक्टर हैं, वो गटर में क्या कर रहे थे? अबे मुन्ना भैया ने जिसे मिर्जापुर वाले चचा कहा था, ओरिजिनल मिर्जापुर वाले चचा नहीं, फोरमैन आर्मी के मिर्जापुर वाले चचा। अच्छा ताऊ है, ताऊ गटर में पड़ा हुआ है। हे भगवान, ये आदमी अपनी भी बेइज्जती करवाए रखता है, मेरी बेइज्जती करवाए रखता है।
और तो और भाई क्या बताऊं, वहां पर गटर में लेट के गाना गा रहा था, चरस गांजा मेरे को प्यारा। आने दे इसे, कल आना जरूर ताऊ की खैरियत देखने। इसका चरस गांजा तो हम प्यारा बनवाते हैं। तो गाइज अब मैं भी जा रहा हूँ, बाय और राम राम।